हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्षम एकेडमी पर। आज हम झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारा झारखंड की जनजातियाँ, उसे पढ़ने वाले हैं। और ये जो वीडियो है वो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वह झारखंड के यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन हो। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी में आपको झारखंड का एक स्पेशल पेपर पढ़ना होता है, खास करके ज्योग्राफी में। तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम जनरली झारखंड के एक महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहली बात, हम इसके महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे कि संथाल जनजाति से जुड़ा हुआ क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको जानेंगे। तो यह जो संथाल जनजाति है, झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, यानी जितने भी जनजाति आपके झारखंड में रहते हैं, जनरली हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, ठीक है, बिरहोर हो गया, इन सभी जनजातियों में से सर्वाधिक जनसंख्या जो है आपका किस जनजाति का है? वो है संथाल जनजाति। जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी जो है 31.86% है। यानी जितने भी आपके जनजाति हैं उनमें से अकेला 31% जो हिस्सा है वो अकेला संथाल जनजाति कवर करता है। यह जनजाति भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, अगर झारखंड की बात करें तो यह पहला सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है, जबकि भारत की बात करें तो यह तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। तो पहला दूसरा में कौन है? तो पहला में आपका आ जाता है भील जनजाति और दूसरा में आता है गोंड जनजाति, भारत की बात करें तो, और तीसरा में संथाल। झारखंड आने से पूर्व इनका जो निवास स्थान था वो पश्चिम बंगाल था। यानी पश्चिम बंगाल में ये शुरुआत से अपना शुरुआती जीवन का प्रारंभ पश्चिम बंगाल से किया था इन्होंने, जहाँ इन्हें सावतार कहा जाता था। जैसे हम अभी झारखंड में इन्हें संथाल कहते हैं, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में जब इन्होंने रहना प्रारंभ किया था, अपनी जनजाति की शुरुआत करा था, तो उन्हें सावतार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, संथाल को किस नाम से जाना जाता था? सावतार के नाम से जाना जाता था। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण, यानी ये जनरली झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाके में रहते हैं। ठीक है, इनका जो सर्वाधिक संकेंद्रीकरण है वो उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट इलाके में ये ज़्यादा निवास करते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना कहते हैं। जो आपने नाम सुना होगा झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र, तो उसे संथाल परगना क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस क्षेत्र में जो संथाल जनजाति है वो संकेंद्रित रहती है, यानी ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर लोग निवास करते हैं। संथाल परगना के अतिरिक्त यह हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार तथा पलामू में भी यह जनजाति पाई जाती है। संथाल परगना के अलावा इन क्षेत्रों में भी जो संथाल जनजाति है वो पाई जाती है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इनके निवास स्थान को दामिन ए कोह कहा जाता है। जो राजमहल का क्षेत्र है झारखंड में, उसमें इनके निवास स्थान को दामिन ए कोह कहा जाता है। संथाल जनजाति का जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। ठीक है, कभी प्रश्न में पूछा जाएगा कि संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है, तो वो कौन सी प्रजाति है आपका? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, इसके अलावा भाषाई दृष्टि से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से ये ताल्लुक रखते हैं। यह जनजाति बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है। लुगुबुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। ठीक है, लुगुबुरु एक संथाल जनजाति में काफ़ी पूजनीय व्यक्ति है और इन्हीं को संथाल के संस्थापक के रूप में माना जाता है। यानी संथाल के
स्थापना का श्रेय लुगुबुरु को दिया जाता है। संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है। ठीक है, संथाल से आप याद रखेंगे, संथाली ही इनकी प्रमुख भाषा है, जिसे 2004 में 2004 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके लिए संसद में 92वां संशोधन 92 संविधान संशोधन और इसे 2003 में पारित किया गया था। ठीक है, संथाली भाषा की लिपि जो है वो आलोचिकी है। ठीक है, जो संथाल भाषा की लिपि है वो क्या है? आलोचिकी है। ठीक, जिसका आविष्कार जो है आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था। जैसे आपको पता होगा कि हमारी भाषा हिंदी का जो लिपि है, ठीक है, हिंदी तो हमारी भाषा है, पर जो हमारी लिपि है वो क्या है? कमेंट में बताइए आप लोग कि हमारी जो भाषा हिंदी है उसकी लिपि क्या है। चलिए मैं बता देता हूँ, हमारी जो भाषा हिंदी है उसकी लिपि है देवनागरी। उसी प्रकार संथाल जो है, संथाली भाषा का भी एक लिपि है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं आलोचिकी। ठीक है, जिसका आविष्कार आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया है। अब हम जानेंगे थोड़ी बहुत संस्कृति के बारे में, संथालों की संस्कृति क्या है। ठीक है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो संथाल को 4 वर्ण में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पूरे संथाल को। तो उस वर्ण को संथाली भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? हड कहते हैं। इसे 4 हडों में बांटा गया है। हम वर्ण ना बोलकर इसे क्या कहेंगे? हड। ठीक है, ये संथाली भाषा में लिखा हुआ है, वर्ण को हम हड कहते हैं। तो उसी अनुसार ये कुल 4 भागों में बटा था। अब वो 4 भाग कौन कौन से, आइए देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। पहला हड जो है, यानी पहला वर्ण या अथवा वर्ग जो है वो क्या है? पहला वर्ग जो है आपका किस्कू हड है। ठीक है, ये इसका कार्य क्या है? ये राजा हुआ करते थे, यानी राजा को वहाँ पर किस्कू हड कहा जाता है संथाल में। संथाल परगना के लोगों द्वारा राजा को किस्कू हड कहा जाता है। मुर्मू हड के समुदाय के लोगों का स्पेशल जो कार्य होता था वो पुजारी का कार्य होता था। जैसे कि हिंदू समाज में जो ब्राह्मण समाज होता है उनका कार्य पुजारी का होता है, यानी पूजा पाठ कराने का होता है। उसी तरह संथाल में मुर्मू हट का काम जो है पूजा कराने का होता है, इसलिए पुजारी समुदाय से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इनका कार्य जो है पुजारी का होता है। तीसरा आपका सोरेन हड। तो इस हट के अंतर्गत आने वाले लोग मुख्यतः सिपाही होते हैं। ठीक है, और आखिरी जो है आपका मारूड़ी हड। इस हट के अंतर्गत आने वाले लोगों का जो कार्य होता है वो कृषक होता है, यानी इस हट के लोग जनरली खेती बाड़ी करते हैं अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। अब हम देखते हैं झारखंड की जो संथाल परगना के जाति के कुछ अलग विशेषताएं, उसको हम जानते हैं। तो देखिएगा, संथाल परगना में जो संथाल जनजाति में कुल 12 गोत्र हैं। ठीक है, कितने गोत्र हैं? 12 गोत्र हैं। 12 गोत्रों के उप गोत्रों की कुल संख्या जो है 144 है। ठीक है, गोत्र के भी कई सारे उप गोत्र हैं और उसकी संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी है? 144। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 12 गोत्र कौन कौन से हैं। हमारे जो हिंदू समाज होता है उसमें भी कई सारे गोत्र होते हैं। उसी प्रकार संथाल में भी उनके गोत्र होते हैं, उनके गोत्र के प्रतीक भी होते हैं, यानी उनके क्या क्या चिन्ह हैं। तो इन 12 गोत्रों को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका मरांडी गोत्र। इसका प्रतीक होता है मडारा, एक प्रकार का घास होता है, वही मरांडी का प्रतीक होता है। दूसरा गोत्र है आपका हांसदा। हांसदा का जो प्रतीक है वो जंगली हंस है। तीसरा आपका मुर्मू का प्रतीक क्या है? नीलगाय। चौथा है आपका चोंडे का जो प्रतीक है वो है छिपकली। ठीक है, अगला आपका हेम्ब्रम का जो प्रतीक होता है वो है पान का पत्ता। अगला आपका सोरेन का जो प्रतीक है वो क्या है? पक्षी। टुडू का क्या है प्रतीक? पक्षी। सोरेन का भी प्रतीक पक्षी है और टुडू का भी प्रतीक पक्षी। अगला आपका बास्के का जो प्रतीक है वो है नाग सांप। अगला गोत्र है आपका पौड़िया का जो प्रतीक है वो है कबूतर। बेदिया का प्रतीक भेड़ा
बेसरा का प्रतीक बाज पक्षी, और किस्कू का यहाँ पर कोई प्रतीक आपको निश्चित रूप से दिखाया नहीं गया है। ठीक है। संथाल एक अंतरजातीय विवाही समूह है। तो ठीक है, संथाल क्या है? एक अंतरजातीय विवाही समूह है। इसके मध्य जो है सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, यानी एक ही गोत्र के दो लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते। एक ही गोत्र के स्त्री पुरुष आपस में विवाह नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका जो एक गोत्र है, आपका क्या, एक गोत्र है, लड़का आपका सोरेन गोत्र का है, ठीक है, और लड़की भी आपका सोरेन गोत्र की है, स्त्री भी आपकी सोरेन गोत्र की है। तो यहाँ पर विवाह जो है वो इन दोनों के बीच नहीं हो सकता। ये विवाह बिल्कुल निषिद्ध मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर आपको दर्शाया गया कि सगोत्रीय विवाह जो है वो निषिद्ध है। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। ये एक काफ़ी अच्छी बात है संथाल जनजाति के लोगों के द्वारा कि यहाँ पर कोई प्रकार का बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, जो कि बाल विवाह एक कुरीति के तौर पर हमारे समाज में फैला हुआ था। पर संथाल परगना में बाल विवाह के हमको उस प्रकार से संकेत नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है। संथाल जनजाति में एक विवाह का प्रचलन है, यानी यहाँ एक से अधिक शादी आप नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा विवाह आपको नहीं करना है। यहाँ बहुविवाह का प्रचलन नहीं है। संथाल जनजाति में विभिन्न प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। यहाँ पर विवाह को संथाल जनजाति के लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है? बापला। बापला मीन्स विवाह। संथाल जनजाति के लोग विवाह को बापला कहते हैं। अब इनके कई प्रकार के विवाहों के प्रकार हैं, उन विवाहों के प्रकार को हम देखते हैं। ठीक है। पहला आपका विवाह का प्रकार जो है क्या है? पहला आपका किरिंग बापला। ये एक ऐसा प्रकार का विवाह है जिसमें मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय होता है, और ये विवाह आज सामान्य तौर पर आज भी हमारे समाज में एग्जिस्ट करता है। मध्यस्थ का मतलब एक प्रकार का अगुआ होता है। ठीक है। अगुआ आपको पता होगा, जो बेसिकली एक मध्यस्थ का काम करता है, एक मीडियम का काम करता है दो पक्षों के बीच में, चाहे वो लड़का पक्ष हो चाहे वो लड़की के पक्ष हो, एक प्रकार का मीडियम का काम करता है, इसलिए इसको मध्यस्थ कहते हैं, और ये हमारे समाज में आज भी है। अगला है आपका गोलाइटी विवाह। ये एक प्रकार का गोलट विवाह है। अगला है टुनकी दिपिल बापला। ये भी एक विवाह का प्रकार है, जिसमें क्या होता है कि गरीब परिवारों में प्रचलित है। जनरली ये गरीब परिवारों में मनाया जाता है। कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है। इस विवाह में पौन अथवा वधू मूल्य नहीं दिया जाता है, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जो दहेज का जो ये है, दहेज प्रथा का कोई प्रचलन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई वधू मूल्य आपको नहीं देना है, यानी ना ही आपको वर पक्ष यानी लड़का का पक्ष आपको ना ही किसी प्रकार का मूल्य देगा, ना ही लड़की के द्वारा किसी प्रकार का आपको संपत्ति या मूल्य देने की जरूरत है इस विवाह के अंतर्गत। ठीक है। अगला आपका घरदी जवाएं बापला। ये भी विवाह का एक प्रकार है। इसमें विवाह के बाद क्या होता है कि दामाद को घर जवाई बनकर रहना पड़ता है। मान लीजिए आपके परिवार में सिर्फ आपकी पिताजी की सिर्फ बेटियां ही हैं, ठीक है, और उस प्रकार में उनका कोई बेटा नहीं है, तो ऐसे ही परिवार में आपका जो दामाद है वो आपका घर में रहेगा, लड़की के घर में रहकर संपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। यह वही विवाह है, घरदी जवाएं बापला विवाह। ठीक है। इसमें पौन वधू मूल्य नहीं दिया जाता है, इसमें भी जो वधू मूल्य है वो नहीं दिया जाता है। अब गिर बापला। ठीक है। लड़का लड़की में प्रेम हो जाने के बाद पंचायत की समिति से यह विवाह संपन्न होता है। अगला आपका इतूत बापला। ठीक है। ये पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह कर लेना, और बाद में लड़की के घर वालों द्वारा वधू मूल्य देकर स्वीकृति दे दी जाती है। अगला आपका निर्बोलक बापला। लड़की द्वारा हठपूर्वक पसंद के लड़के के घर रहना तथा बाद में पंचायत के माध्यम से विवाह करना निर्बोलक बापला विवाह कहलाता है। ठीक है। अगला है आपका बहादुर बापला। ठीक है।
ये भी विवाह का प्रकार है। संथालों का कई प्रकार के विवाह का एक प्रकार का भाग होता है, कई प्रकार के विवाह का प्रकार होता है, और अभी भी हमारे पास 4 विवाह शेष हैं। ठीक है, तो बहादुर बापला विवाह में लड़का लड़की द्वारा जंगल में भागकर प्रेम विवाह किया जाता है। अगला आपका राजा राजी बापला, गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह ये होता है। अगला आपका सांगा बापला, विधवा तलाकशुदा स्त्री का विधुर परित्यक्त पुरुष से विवाह। ठीक है, अगर कोई स्त्री विधवा हो चुकी है या तलाक उसने ले लिया है तो उसके लिए इस सांगा बापला विवाह आपको एक प्रकार का विवाह के रूप में संथाल में आता है। किरिंग जवाएं बापला, लड़की द्वारा शादी से पहले गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह किरिंग जवाएं बापला विवाह कहलाता है। तो हमने कई प्रकार के विवाहों को देखा जो कि संथाली लोगों द्वारा किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, जो आपका संथाल में बात करें तो जो किरिंग बापला विवाह है, ठीक है, जो किरिंग बापला विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, जिसके अंतर्गत माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि मध्यस्थ विवाह आज भी प्रचलित है। जो अगुआ द्वारा संपन्न जो विवाह होता है वो आज भी कई सारे समाजों में प्रचलित है, और वो हिंदू समाज में भी प्रचलित है और कई सारे समाजों में भी प्रचलित है, चाहे वो जनजातीय लोगों के द्वारा हो यह विवाह संपन्न, चाहे अन्य समुदायों के द्वारा। संथालों में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है, जिसे पोन कहते हैं। ठीक है, एक और प्रकार का विवाह सदाई बापला। ठीक है, इस विवाह के अंतर्गत क्या होता है कि यह विवाह वर वधु की पसंद से किया जाता है। विवाह से पूर्व घर देखी, तिलक चढ़ी व टाका चाल की रस्म अदा की जाती है। टाका चाल क्या होता है? इस रस्म में वर द्वारा वधु मूल्य दिया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो लड़कियों को यहाँ पर यानी स्त्री जो है, स्त्री के परिवार को कोई भी प्रकार का मूल्य ना देकर यहाँ पर उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर वर के द्वारा वधु को वधु मूल्य दिया जाता है। यानी जिस प्रकार आज के समाज में जो दहेज प्रथा है वो एक कुप्रथा के रूप में उभरी है, पर यहाँ पर हमारे समाज में क्या होता है जनरली कि जो लड़की पक्ष होता है वो लड़के को यहाँ पर दहेज के रूप में कुछ आपके वस्तुएं हो गए, कुछ चीज़ें दिया करते हैं। ठीक है, लेकिन इस विवाह के अंतर्गत जो टाका चाल होता है उसमें जो वर पक्ष होता है वो वधु पक्ष को जो है वधु मूल्य चुकाता है। वधु मूल्य के रूप में 12 रुपये देने की प्रथा प्रचलित थी, और अभी ये प्रथा उतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है, ये पुराने समय में प्रचलित हुआ करती थी। ठीक है, संथाल जनजाति में तलाक होने पर वधु मूल्य लौटाने की भी प्रथा है। यानी मान लीजिए 2 स्त्री और पुरुष आपस में विवाह कर लेते हैं, ठीक है, और उनका आगे चलकर भविष्य में तलाक हो जाता है, तो क्या होता है कि जो लड़के पक्ष ने जो आपका वधु मूल्य आप वधु पक्ष को दिया था वो उसे वापस ले सकता है, यह भी नियम है उनके समाज में। ठीक है, संथालों में विवाह का प्रमुख संस्कार जो है वो सिंदूर दान है। संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा जो है बिटलाहा है। ठीक है, यह सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। ठीक है, क्या है? सामाजिक बहिष्कार है। इस जनजाति में प्रथम संतान का नामकरण जो है दादा दादी के नाम पर होता है, तथा द्वितीय संतान का जो नामकरण होता है वो नाना नानी के नाम पर किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं पहला संतान हुआ तो दादा दादी के नाम पर आपका विवाह हो, आपके बच्चों का नामकरण होगा, और दूसरा जो आपका बच्चा हुआ वो नाना नानी के नाम पर उनका नामकरण किया जाएगा। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण है। ठीक है, जैसे कि आपका युवागिरी को क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है संथाल क्षेत्र में। ठीक है, विवाह को क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। गांव को वहाँ पर आतों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्राम प्रधान को मानसी के नाम से जाना जाता है। उपग्राम प्रधान को प्राणिक प्रमाणिक नाम से जाना जाता है। गांव का संदेश वाहक
को गुड़ैत या गुड़ाइत के नाम से जाना जाता है। मांझी का सहायक जोग मांझी कहलाता है। ईसाई संथाल जो है उमेहाड़ कहलाता है। मंत्र को हम बाखेड़े कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जन्म के अवसर पर नीम की पत्तियों के साथ पकाई गई खिचड़ी गांडी कहलाती है तथा पुत्र के जन्म के 5वें दिन तथा कन्या जन्म पर 3रे दिन आयोजन छठियार होता है। ठीक है। छठियार का प्रचलन आज भी समाज में एग्जिस्ट करता है और बच्चे के जन्म के 5 या 6 दिन बाद जनरली छठियार का उत्सव मनाया जाता है। गांव प्रधान अर्थात मांझी के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होते हैं। मांझी थान में संथाल गांव की पंचायतें बैठती हैं। इस जनजाति में महिलाओं का मांझीपन व जोहर थाना में जाना वर्जित है। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ पुरुषों का जाना आपका ये है और महिलाओं का जाना वर्जित है। मांझी थान क्या है? ठीक है। मांझी थान एक प्रकार का क्या है, गांव के बीच गांव के मुखिया के द्वारा निर्मित चौकोर चबूतरा होता है जहां पर जनरली आपका कई सारे फैसले होते हैं, गांव के आपसी मुद्दे सुलझाए जाते हैं, उसे हम मांझी थान कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पंचायत होता है उसी प्रकार यहाँ पर मांझी थान होता है एक प्रकार का। मांझी थान में बैठकर लोग आपसी डिस्कस करके कई सारे फैसलों को सुनाते हैं और अपने उत्थान के बारे में चर्चा करते हैं। आषाढ़ माह में संथालों के त्यौहार की शुरुआत होती है। अब हम जानेंगे कि संथाल में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, यहाँ के प्रमुख त्यौहार क्या क्या है। ठीक है। तो संथाल के प्रमुख त्यौहार, पहला आपका सोहराई, जिसे सोहराई भी कहते हैं। इसका जो समय होता है वो कार्तिक माह में मनाया जाता है। इसका विशेषता कुछ यूँ है कि संथालों का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है। कौन? सोहराई, जो कि 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है और पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। धान की फसल कटने पर मनाया जाता है। जैसे धान का फसल कटता है तो कुछ दिनों बाद आपका सोहराई का बहुत बड़ा विशाल पर्व इनके समाज में मनाया जाता है और यह पर्व कुल 5 दिनों तक चलता है। ठीक है। बाहा, ये बाहा एक होली के समरूप एक प्रकार का त्यौहार हम कह सकते हैं। ठीक है। जो कि फागुन माह में मनाया जाता है। संथालों का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है जिसमें साल वृक्ष पर फूल लगने पर यह मनाया जाता है। यह त्यौहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है। और यह शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली है एक प्रकार का, जो कि आपका बाहा त्यौहार जो है वो शुद्ध जल, एक प्योर जल से खेली जाने वाली होली होती है, जो कि जो पलाश के फूल होते हैं उसके उगने पर मनाया जाता है। साल के जो फूल जब उगते हैं तो ये त्यौहार मनाया जाता है। सकरात जो है वो पौष माह के अंत में मनाया जाता है। 2 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व परिवार की कुशलता हेतु तो यह मनाया जाता है। भागशिम, जो कि माघ में मनाया जाता है। ओहेदेदार को आगामी वर्ष के लिए ओहदे की स्वीकृति देने हेतु मनाया जाता है। कर्म, जो कि झारखंड का काफ़ी ज़्यादा प्रचलित पर्व है, ये भादों में मनाया जाता है। एकोक, जो कि आषाढ़ में मनाया जाता है और बीज के उगने हेतु ये मनाया जाता है। ठीक है। हरियाण जो है सावन में मनाया जाता है, धान की फसल हरी होने पर यह त्यौहार मनाया जाता है। जबकि जापाड़ जो है वो अगहन में मनाया जाता है। अन्न की वृद्धि जब होती है तो यह त्यौहार मनाया जाता है। अब संथाल जनजाति के कुछ कला चित्र देखते हैं। ठीक है। संथाल जनजाति के लोग जनरली जो है वो चित्रकारी के कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं। ठीक है। इस जनजाति में एक विशेष प्रकार का चित्रकला पद्धति प्रचलित है जिसे हम कहते हैं कॉम्बकट चित्रकला। ठीक है। कॉम्बकट चित्रकला में, इस चित्रकला में विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाया जाता है। इस जनजाति में गोदना गुदवाने का भी प्रचलन है। गोदना जो आज हम कहते हैं टैटू एक प्रकार का, तो इस जनजाति में गोदना गुदवाने टैटू गुथवाने का एक बहुत पुराना प्रचलन है जिसमें पुरुषों के बाएं हाथ पर सामान्यतः सिक्का का चित्र होता है तथा बिना सिक्का के चित्र वाले पुरुष के साथ कोई लड़की विवाह करना पसंद नहीं करती है। समझ रहे हैं। इस जनजाति में माह को भूंगा के नाम से जाना जाता है। जैसे हम सामान्यतः जो महीना होता है उसको माह कहते हैं, महीना कहते हैं, पर यहाँ पर इसको बोंगा कहते हैं। ठीक है। माघ बोंगा माह से
वर्ष की शुरुआत होती है, यानी माघ जो होता है उससे वर्ष की शुरुआत होती है। जैसे जनरली हम जनवरी से वर्ष की शुरुआत मानते हैं, जो जनवरी होता है हमारा 1 जनवरी, उससे हम नए वर्ष की शुरुआत मनाते हैं, नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। पर यहाँ की जो जनजाति है वो माघ महीना होता है उससे नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। संथाल के घरों की छत को एक चाला, चारों ओर एक ढाल तथा दो चाला, दो और ढाल कहा जाता है। संथाल मूलतः खेतीहर होते हैं, ठीक है, यानी किसान होते हैं जिनका रूपांतरण कृषकों के रूप में किया जाता है। संथाल चावल से बनने वाली शराब, जिसे स्थानीय मदिरा का सेवन करते हैं, जिसे हम हड़िया कहते हैं। झारखंड में हड़िया काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है, या पोचाई भी इसे कहा जाता है। हड़िया को पोचाई तथा हड़िया को पोचाई भी कहा जाता है। एक प्रकार का स्थानीय शराब है जो कि चावल से बनाया जाता है। संथालों का भोजन। अब संथाल भोजन में क्या क्या ग्रहण करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। संथाल जनजाति का मुख्य भोजन जो है वो हमारी तरह ही दाल भात सब्जी है, कुछ अलग नहीं है। जैसे वो लोग अपनी भाषा में दाका उरू के नाम से जानते हैं। कौन नाम से? दाका उरू। संथाल लोग मकई की दलिया, जिसको जोंडारा दाका कहते हैं। संथालों में चावल, कोदो व मड़ुआ से निर्मित हड़िया का भी प्रचलन है। इस जनजाति में जलपान को बास क्याक, दोपहर के भोजन को माजवन तथा रात के भोजन को कदोक कहा जाता है। देख लो, हम कहते हैं ब्रेकफास्ट तो ये कहते हैं बास क्याक, हम कहते हैं लंच तो ये कहते हैं माजवान, हम कहते हैं डिनर तो उसी को ये क्या कहते हैं? कदोक, ठीक है। इस जनजाति के लोग बुनाई, चित्रकारी व कृषि कार्य में अत्यंत कुशल हैं, ठीक है। अब इनकी धार्मिक व्यवस्था को देखते हैं, ठीक है। इनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी है, ये किन किन देवताओं की पूजा करते हैं, इन सभी के बारे में देखिए। तो संथालों का जो प्रधान देवता है कौन है? सिंहबोंगा या ठाकुर, जो सृष्टि का रचयिता माना जाता है। ये सूर्य देवता है, ठीक है। इस सूर्य देवता को सिंहबोंगा या ठाकुर के नाम से जानते हैं, जो कि इनके हिसाब से पूरे सृष्टि के रचयिता है, ठीक है, यानी पूरे सृष्टि को बनाने वाले सूर्य ही है। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता जो है वो है मरांग बुरु, ठीक है। सूर्य के बाद जो दूसरा प्रमुख देवता वो है मरांग बुरु। संथालों का प्रधान ग्राम देवता जाहिर एरा है, जिसका निवास स्थान जाहिर थान सखुआ या महुआ के पेड़ों के झुरमुट के बीच स्थित कहलाता है। क्या? जाहिर थान क्या कहलाता है? सखुआ या महुआ के पेड़ों के झुरमुट के बीच जो स्थित होता है उसी को हम जाहिर थान कहते हैं। संथालों के गृह देवता को उड़ाक बोंगा कहते हैं। संथालों में परिवार के देवता को अब के बोंगा कहा जाता है, जबकि संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को नाइके कहा जाता है। सनातन संथाल को बोंगा होड़ कहा जाता है, ठीक है। अब हापड़ मको क्या है, ठीक है। हापड़ मको एक प्रकार का देवी देवताओं को या पितरों को यहाँ पर संथाल में हापड़ मको कहा जाता है। इस जनजाति में मान्यता है कि हापड़ मको के क्रोध से अकाल व महामारी का प्रकोप आ सकता है, ठीक है। इसलिए ये लोग इनको प्रसन्न करने में काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हैं, कई सारा आराधना करते हैं, बलि करते हैं, भोज करते हैं हापड़ मको को खुश करने के लिए। जादू टोना के मामले में देखें तो स्त्रियां जो है, संथाली स्त्रियां विशेषज्ञ मानी जाती है, ठीक है। यानी जो जादू टोने का जो मेन कार्य होता है ये लोग जादू टोना को मानते हैं, और इसमें जो प्रमुख योगदान होता है वो स्त्रियों का होता है। संथालों में शव को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथा प्रचलित है, ठीक है। यहाँ पर दोनों कार्य होते हैं। यहाँ पर आपको लोगों को दफनाया भी जाता है तथा यहाँ पर उनको जलाने का भी प्रथा प्रचलित है। तो ये थी हमारे संपूर्ण संथाल जनजाति के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप इसको पूरा इस फॉर्मेट में लिखते हैं अपने एग्ज़ाम में तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हो सकते हैं आपको मिले, क्योंकि ये टू द पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है। टू द पॉइंट लिखने से क्या होता है कि आपको उसके लिए जो एग्ज़ामिनर होता है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती पढ़ने में, और उनको यदि कंटेंट सीधा मिलता है, टू द पॉइंट मिलता है, तो उनको
नंबर देने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको यह समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।